हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम इन क्यूफिक्स। आज हमारे सामने की पीसीबी है मैग्मिट की पीसीबी F1। इसका हार्डवेयर वर्जन है REV 1.7। अगर हम बात करें कि ये कौन सी कंपनी की पीसीबी है तो इसके वाइट स्टिकर पर दे सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है YF50GD। YF सीरीज़ है, 50 का मतलब ये 1.5 टन की पीसीबी है और GD का मतलब ये गोदरेज की पीसीबी है। ये गोदरेज के 1.5 टन इन्वर्टर एसी की पीसीबी है जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये देख सकते हैं ये इंडोर की पीसीबी है, इस पे नंबर लिखा हुआ है MIV72BS। ये ब्लू स्टार के इन्वर्टर एसी की इंडोर की पीसीबी है और इसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पीसीबी है हमारे पास मिसमैच कंडीशन में आई है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू स्टार की पीसीबी है ये गोदरेज की पीसीबी के साथ मैच नहीं कर रही है। दोनों का जो हार्डवेयर है वो सेम है कम्युनिकेशन का, लेकिन क्योंकि दोनों का जो सॉफ्टवेयर है कम्युनिकेशन करने का वो डिफरेंट है, इसलिए एक ब्रांड की पीसीबी दूसरे ब्रांड के इंडोर आउटडोर के साथ नहीं चलती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस गोदरेज की पीसीबी को ब्लू स्टार में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक दिखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभी इस पीसीबी को देंगे सप्लाई। यहाँ पर हमने ब्लू स्टार के इंडोर के साथ गोदरेज के आउटडोर को कनेक्ट किया हुआ है। ये मोटर लगी हुई है इसमें BLDC। यहाँ पर ये PG मोटर लगी हुई है इंडोर में और ये है इसकी इंडोर की डिस्प्ले। तो सबसे पहले देते हैं सप्लाई और चेक करते हैं कि ये कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए हमने ये मल्टीमीटर लगा रखा है इसके न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वाली लाइन पर। ये ब्लैक वाला वायर जो है ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, ये रेड वाला जो वायर आप देख रहे हैं ये सीरियल कम्युनिकेशन के वायर के साथ कनेक्ट है। तो अभी जो भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर, जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होंगे सिग्नल के हिसाब से, वो आपको डिस्प्ले पर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम DSO भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि DSO में आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ग्राफ के हिसाब से, लेकिन मल्टीमीटर में आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है। तो पीसीबी को देते हैं सप्लाई सबसे पहले और इसमें देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन करता है कि नहीं ब्लू स्टार के साथ, इसका गोदरेज की पीसीबी के साथ। पीसीबी को हमने सप्लाई दे दी है, मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि जो भी कम्युनिकेशन के वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो आपको दिख सके। अभी देख सकते हैं ये जो पीसीबी है ये स्टैंड बाय कंडीशन में है। 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर सेट है। ये इसके इंडोर की जो PG मोटर है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस डिस्प्ले को भी हम यहाँ पर रख लेते हैं ताकि कोई भी अगर एरर यहाँ पर आता है तो वो हमें दिख सके। अभी आप कम्युनिकेशन के जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको नोट कीजिए। अभी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डिले टाइम है इंडोर और आउटडोर के बीच में कम्युनिकेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। ये वोल्टेज काफ़ी समय के लिए स्टेबल हो रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन है वो हार्डवेयर तो मैच कर रहा है, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट है इसलिए यहाँ पर डिले टाइम जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो अभी वेट करते हैं इसमें एरर आने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट करने के बाद जो है इसके डिस्प्ले पर E6 का जो एरर है वो आ चुका है। अब ब्लू स्टार के एरर कोड के हिसाब से जो E6 का एरर होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। अब हम इसके आउटडोर में भी देख लेते हैं कितनी बार ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें स्टेटस LED दी हुई है यहाँ पर, और ये 1 2 ये 2 टाइम ब्लिंक कर रही है। तो गोदरेज के एरर कोड में अगर आप देखेंगे आउटडोर में 2 टाइम ब्लिंकिंग का, तो आपको पता चलेगा कि ये आउटडोर में कम्युनिकेशन का एरर है। तो यहाँ पर ये अपनी तरफ से कम्युनिकेशन का एरर दे रहा है और यहाँ पर जो पीसीबी है इंडोर की वो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन का एरर दे रही है, क्योंकि दोनों का जो है वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है कम्युनिकेशन का। तो अब हम इस पीसीबी के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे MCU को। MCU प्रोग्राम करने के लिए हमें चाहिए एक प्रोग्रामर। यहाँ पर जो हम प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं वो है ये ब्लैक बॉक्स प्रो, जिसको कि हम पिछले 10 महीनों से यूज़ कर रहे हैं। तो इसी प्रोग्रामर से हम इसके MCU के अंदर ब्लू स्टार के इन्वर्टर AC का सॉफ्टवेयर डालेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा गोदरेज का पीसीबी है वो इस ब्लू स्टार के इंडोर के साथ चलता है या नहीं।
तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 ISP कनेक्टर दिए हुए हैं इसके अंदर। ये है इसका ISP3 और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एरो का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस तरफ इसका पिन नंबर 1 है और इसी तरीके का एक यहाँ पर देख सकते हैं एरो का निशान दिया हुआ है। तो हम PCB की सप्लाई पहले निकाल देते हैं। तो PCB की सप्लाई हमने यहाँ पर निकाल दी है। हम PCB को सप्लाई दे के भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी आपको जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कनेक्टर टू कनेक्टर यहाँ पर जो है सारा काम होता है। तो अभी मैं इसके पिन नंबर 1 को इसके पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। एक कनेक्टर तो हमें ये यहाँ पर लगाना है। इसका जो ISP2 देख रहे हैं आप, यहाँ से हमें एक और कनेक्टर मिलता है 4 पिन का, देख सकते हैं ये। इसे हमें यहाँ पर इस 4 पिन के कनेक्टर में लगाना है जहाँ से डेटा और क्लॉक सिग्नल का जो है ट्रांसमिशन होगा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं और अब जो है ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसे हम जो प्रोग्रामर है हमारा, इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे लैपटॉप के साथ, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टाइप बी केबल का। तो ये टाइप बी केबल हमने यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टेटस LED जो है वो यहाँ पर ब्लिंक होने लग गई है। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं हमारे लैपटॉप में, जहाँ पर हम इसका सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स प्रो जो है वो इसका सॉफ्टवेयर है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्टार्ट प्रोग्रामिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं ये जो हमारा ब्लैक बॉक्स प्रो है ये कई सारे ब्रांड के इन्वर्टर AC के PCB को सपोर्ट करता है, मतलब ये इन सारी कंपनी के MCUs को प्रोग्राम कर सकता है। अब यहाँ पर हमें अभी इस PCB को मैच करना है किसके साथ, ब्लू स्टार के साथ। तो हम यहाँ पर ब्लू स्टार जो है वो देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ब्लू स्टार यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये ब्लू स्टार के कौन कौन सी PCB का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर पूरी लिस्ट है। अब क्योंकि ये तो काफ़ी लंबी लिस्ट है तो हम यहाँ पे सीधा सर्च करेंगे जिस भी मॉडल की PCB हमें इसको बनानी है। तो यहाँ पर जो इसका मॉडल था वो था YF50GD और अभी हमें इसे बनाना है ब्लू स्टार में। तो ब्लू स्टार का जो कोड होता है वो होता है YF50BS। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं YF50BS PCB F1, इसका हार्डवेयर वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है REV 1.7 और मोटर आ रही है BLDC मोटर। और नीचे अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर AC मोटर का फ़र्क है। तो अभी हमें कौन सी मोटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने BLDC मोटर लगा रखी है तो हमें इसको BLDC मोटर में कन्वर्ट करना है। तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो स्टार्ट प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है। अब क्योंकि हमने सारे कनेक्शन यहाँ पर कर रखे हैं तो हम सीधा क्लिक करेंगे इसके स्टार्ट प्रोग्रामिंग पर और ये यहाँ पर अभी सारा जो डेटा है वो लोड करेगा, स्क्रिप्ट वगैरह जो भी इसकी होती है। वेट करते हैं इसके प्रोग्राम होने का। अभी ये कनेक्ट कर रहा है हमारे टूल के साथ। ये जो पुराना डेटा था इसमें गोदरेज का वो इसको डिलीट कर रहा है सेक्टर्स को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो हमारे पास आ चुका है सामने। इसका मतलब जो ब्लू स्टार का प्रोग्राम था वो अभी इसके MCU में अपलोड हो चुका है। तो अब हमारा एक कनेक्टर जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं PCB के साथ। तो अब बारी है इस PCB को सप्लाई देने की। तो PCB को सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो ये गोदरेज की PCB है ये ब्लू स्टार में कन्वर्ट हुई है या नहीं। अभी देख सकते हैं स्टैंड बाई में है PCB, इसे हमने ऑन कर दिया है। देख सकते हैं ये जो BLDC मोटर है आउटडोर की वो स्टार्ट हो चुकी है और आपको पीछे से कंप्रेसर की आवाज़ आ गई होगी। ये इसके इंडोर की मोटर है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने इस गोदरेज की PCB को ब्लू स्टार में कन्वर्ट किया है। हम इस PCB को ब्लू स्टार के अलावा और भी कई सारे ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स की मदद से।
हम चाहें तो इसे हम वोल्टास बना सकते हैं, पैनासोनिक बना सकते हैं, क्रोमा बना सकते हैं, वर्लपूल, जिस भी कंपनी की पीसीबी आप इसे बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो आई होप जो भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।